हमारे देवर ने महादेव को ढूंढने का प्रयास किया। पार्वती, बच्चे कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, माताएं कह देती है हमारा कोई नहीं है, पुरुष कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, दुख की घड़ी आती है तब लोग कह देते हैं हमारा कोई नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है माता के गर्भ से जब जन्म लिया था ना, जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना तो उसमें भी 2-5 मिनट का गैप हो जाता है। माँ के गर्भ से जब जन्म लिया था तो अकेले पैदा हुए थे, मरोगे तो भी अकेले जाओगे। इसलिए संसार में ये मत सोचना कि कौन अपना कौन पराया। जन्म शंकर जी कहते हैं मैंने दिया है, मृत्यु मैंने दी है, घर मैंने दिया, परिवार मैंने दिया, नाते रिश्ते मैंने दिए हैं। तो चिंता मत कर, अंत समय में तेरे दुख की घड़ी में सब छोड़कर चले जाए। शंकर जी कहते हैं पर विश्वनाथ कभी छोड़कर नहीं जाए, विश्वनाथ कभी छोड़कर नहीं जाए, शिव कभी नहीं छोड़ेंगे, शंकर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। जो एक बार हाथ में जल पकड़कर महादेव को चढ़ा देता है, उस हाथ को महादेव पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं है। तुम भले मंदिर जाओ मत जाओ, तुम मंदिर जाना भी छोड़ दोगे ना तो विश्वनाथ तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़। हींग की डब्बी देखी है? अरे बोलो तो जम के। हींग की डब्बी खाली हो जाए उसको धो दो, साफ कर दो 25 बार 50 बार, साबुन से धो, सरफ से धो, तुम्हारे पास में जो जो सामान हो सब से धो लो। हींग की डब्बी को रगड़ रगड़ के धो लो, पूरा साफ कर दो, सर्फ से धो लो। 1 महीना 2 महीना 5 महीना 10 महीने बाद फिर वो हींग की डब्बी को निकालना, उसकी हींग की डब्बी में हींग की खुशबू आती ही है। उसी तरह एक बार अगर मेरे महादेव को जल चढ़ा दिया तो ये हाथ महादेव तुम्हारे मरते दम तक नहीं छोड़ता है, वो खुशबू आती ही है। हींग की डब्बी को भले तुम 50 बार धो लो तो भी हींग की खुशबू आती है। जिसने महादेव को जल चढ़ा दिया वो महादेव का हो गया। फिर वो महादेव उसको भटकने नहीं देते, उसको त्राण नहीं देते। दुख आएगा हमारे कर्म के अनुसार, हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आएगा। संसार में कोई ऐसा बाबा नहीं है, संसार में कोई ऐसा महाराज नहीं है, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे दुख को कम कर दे, कोई नहीं है। संसार में दुख काटने वाला तो केवल एक है, वो देवाधिदेव महादेव। सियोर वाले महाराज में कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो आपके दुख को काट दे। संसार का कोई बाबा कोई महाराज तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता, क्योंकि ललाट पर जो लिखा हुआ है पूर्व में जो तुम कर कर आए हो उसका भोग तो ये मनुष्य देह में तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना। गुरु की करनी गुरु बढ़ेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपना अपना कर्म सबको भोगना। पेट तुम्हारा दुखता है तो पेट हमारा दुखता है, पांव तुम्हारे दुखते हैं तो पांव हमारे दुखते हैं। बस अंतर इतना है कि तुम दवाई खाओगे तुम्हारा पेट बंद होगा, हम दवाई खाएंगे हमारा पेट बंद होगा। उसी तरह हमारे पूर्व के किए हुए कर्म कोई दूसरा नहीं काट सकता। हम शंकर भगवान पे जल चढ़ा चढ़ाकर उनकी आराधना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कथा सुनकर अपने दुख को काट सकते हैं, अपने कर्म को काट सकते हैं। अपने दुख अपने को काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सब अपने कर्म का भोग भोगेंगे। कबीरा बाबा तो कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। सबको अपना कर्म भोगना है। इसलिए आपका दुख अलग है। संसार में हर व्यक्ति, तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जितनी बैठी है ना, सबसे पूछो, सबका दुख अलग है। किसी का पेट दुखे, किसी का पांव दुखे, किसी का हाथ दुखे, किसी को ये परेशानी, किसी को बहू, किसी की सास, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का आसमान, किसी की धरती, किसी की पृथ्वी, किसी का आकाश, सबका दुख है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जिसको सुख नहीं। बस केवल तुलसी या संसार में भांत भांत के सब हैं, सबको दुख है, सबको कष्ट है। परंतु याद रखना, दुख सबको है। वो दुख तुम्हारी पड़ोसन भी नहीं काट सकती, वो दुख तुम्हारी सास भी नहीं काट सकती, वो दुख तुम्हारी बहू भी नहीं काट सकती। अपना दुख अपने को काटना है। और वो दुख कटेगा कैसे? शंकर भगवान के नाम स्मरण से, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने से, शंकर की भक्ति करने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से अपना दुख कटता। लोग कहते हैं ना कथा में जाने से क्या फायदा होता है, हम कहते हैं तुम चलकर तो जाओ।
द्रौपदी पैदल चलकर एक संत के दरवाजे पर पहुंची। संत ने संकल्प लिया था 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। द्रौपदी ने जाकर कहा बाबा हमारे यहां भोजन करो। संत ने कहा द्रौपदी तेरे पतियों ने तो एक बार भी 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे, केवल एक यज्ञ करा तेरे पति ने, और तू कह रही है कि 108 अश्वमेध यज्ञ के लिए। द्रौपदी कहती है बाबा जितने कदम चलकर मैं मंदिर तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं शिवालय तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं सत्संग तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर संत के दरवाजे तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपने जीवन के कर लेते हैं। इसलिए आप मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए। कभी विचार करिए, आप इतनी संख्या में आते हो, लाखों की संख्या में आते हो, और लाखों की संख्या में आते हो। ये आपके पत्रों का ये ढेर लगा पड़ा हुआ, अभी हम निकालेंगे इन पत्रों को, आपको दर्शन कराएंगे। इतने पत्र प्रत्येक कथा में आते हैं। प्रत्येक कथा में ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें पत्र नहीं आते। इन पत्रों को आप देखिए, और प्रत्येक कथा में ऐसे ये प्रत्येक कथा के पत्र हैं जिनके कार्य होते हैं, और लोग दिल से लिखकर भेजते हैं कि मेरे बाबा ने मेरी झोली। इसमें मोबाइल नंबर भी होता है, एड्रेस भी होता है, कौन से गांव का है, क्या फोन नंबर है, क्या मोबाइल नंबर है, इन पत्रों में होता है। ये लाखों की भीड़, ये लाखों के भक्त शिव महापुराण में ऐसे ही नहीं आ जाते। बैठ कर जब वो बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करते हैं तो अगली कथा में उनका भी पत्र वही मिलता है मंच के ऊपर। व्यास वो ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, वो शंभु है। उसको पहचानना, उसको जानना बहुत कठिन है।